मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा और हरतालिका तीज के कुछ व्रत के नियम के बारे में जानेंगे और पूजे का शुभ मुहूर्त। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत रखती है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। जाने इस दिन क्या करे क्या ना करे, पूजा, शुभ मुहूर्त और शुभ योग। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज व्रत रखेगी। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। हरतालिका तीज 2023 तृतीय तिथि प्रारंभ 17 सितंबर रविवार सुबह 11:10 से, तृतीय तिथि समाप्त 18 सितंबर सोमवार दोपहर 12:39 तक। हरतालिका तीज 2023 सूर्योदय सुबह 6:18, सूर्यास्त शाम 6:24, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:45। अमृत काल का समय होगा सुबह 4:30 से 6:06 तक। राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस राहु काल के मुहूर्त में आप पूजा नहीं कर सकते। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 सितंबर मंगलवार सुबह 6:18 से 8:02 तक। पूजे का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 7:30 तक रहेगा। दूसरा सुबह का शुभ मुहूर्त 9:11 से 10:43 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 3:19 से शाम 7:51 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से 7:09 तक। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही है तो ये खास नियम पूजन विधि जान ले। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत कैसे शुरू करें? पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाले हो तो अपनी मान्यता के अनुसार व्रत का संकल्प लें। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रखें, निर्जला या फलहार व्रत का संकल्प ले तो उसे उसी तरह जरूर पूरा करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है। अगले दिन चतुर्थी तिथि के सूर्योदय पर यह समाप्त होती है। हरतालिका तीज व्रत में पानी पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत रख सकते हैं। ऐसे समय में न करें पूजा। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। व्रत बताए गए समय के अनुसार ही खोले, बीच में नहीं छोड़ा जाता ये व्रत। एक बार हरतालिका तीज का व्रत की शुरुआत कर दी तो आपको इसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश यह व्रत न कर पाए तो उसका उद्यापन कर दे और परिवार की दूसरी महिलाओं को ये व्रत सौंप दे ताकि क्रम बना रहे। रात्रि में जागरण क्यों ही जरूरी है? शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज में व्रतधारी महिलाओं को दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है। इस व्रत में रात्रि में चारों प्रहर शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत शीघ्र फलदायी मिलता है। 16 श्रृंगार, ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनी को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाए। मान्यता है इसके शंकर जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज की व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। कथा दान के बिना अधूरा है ये व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के भगवान शंकर पार्वती की मूर्ति
बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करने का विधान है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया जाता है सिंदूर। वो सिंदूर अपने माथे पर लगाए और सुहागन की सामग्री ब्राह्मणी को दान करे। व्रत का पारण। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि व्रत शिवजी पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग को विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें। यह व्रत 19 सितंबर को खोला जाएगा। हरतालिका तीज व्रत में ऐसे न करें ये काम। इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाए। विवादों की बातों से ज़्यादा तुल न दे और दूसरों की बातों को अनदेखा करे। पति या घर बुजुर्गों से बहसबाजी न करे। किसी से बुरा व्यवहार न करे। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए सात्विक भोजन ही बनाए। ये थे हरतालिका तीज व्रत के कुछ खास नियम और कुछ ज़रूरी बातें। इन बातों का ध्यान रख के व्रत का संकल्प पूरा करें। मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।